हाय गाइस, मैं फिर से वापस आ गई एक नए वीडियो के साथ। सो आज मैं असिस्ट कैसे करते हैं वो बताऊंगी। मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि दीदी आप बताइए कि असिस्ट कैसे करते हैं सर्जरीज में, या अच्छे असिस्टेंट कैसे अच्छा असिस्टेंट कैसे बनते हैं। सो चलिए आज मैं आपको कुछ कुछ पॉइंटर्स बताती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंटर ये है, सबसे पहले तो आप जो सर्जरी में जा रहे हैं या जो पेशेंट के ऊपर सर्जरी परफॉर्म करने वाले हैं उसका पूरा फाइल देखिए, हिस्ट्री देखिए। फिर अगर जनरल सर्जरी है तो उसका यूएसजी देखिए, अल्ट्रासाउंड देखिए। तो जो सर्जरी आप करने वाले हैं उसका फुल डिटेल्स विथ प्रोसीजर कि उस सर्जरी में क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, वो सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड सेकंड जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करने वाले हो, उस इंस्ट्रूमेंट का एक्सट्रीम से एक्सट्रीम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, या उस इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थर्ड इज़ असिस्ट कैसे करें। सो बेसिकली डर सबको लगता है जब फर्स्ट सर्जरी में उतरते हैं, क्योंकि फर्स्ट हम लोग सिर्फ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फिर जब प्रैक्टिकल की बारी आती है तब सबको डर लगता है। सो डोंट वरी, मैं सबसे सिंपलेस्ट वे बता रही हूँ कि बिना डरे असिस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहला तो दो पॉइंट्स जो मैंने अभी बताया कि प्रोसीजर, फिर सारे डिटेल्स आपको पता होने चाहिए, और सेकंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होने चाहिए। सो आप जैसे जैसे अगर आपको प्रोसेस पता रहेगा ना, तो आपको इंस्ट्रूमेंट भी याद आते जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम लैप्रोटोमी करने वाले हैं, ये आपकी फर्स्ट सर्जरी, आपको प्रोसीजर में पता है कि पेट काटने वाले हैं, एंड फिर इंटेस्टाइन, फिर स्टमक, फिर जो भी सारे ऑर्गन्स है पेट के अंदर, वो सारों को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, परफोरेशन है कि क्या है। ठीक है। तो जैसे आपको पता चल गया कि प्रोसेस क्या होने वाला है, पेट फटने वाला है, तो पेट फटने वाले के लिए पहले ब्लेड, फिर भाई मसल्स पकड़ने के लिए एलिस, फिर आर्टरी चाहिए पेरिटोनियम को ओपन करने के लिए। तो ये स्टेप ना आपको अपने मन में इमेजिन करना है, ठीक है। और सबसे पहले ओरिएंटेशन बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप फर्स्ट ट्रॉली में असिस्ट करने जा रहे हो तो फर्स्ट एकदम ट्रॉली, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली को देख लो कि कहाँ कौन सा सामान रखा है। सबसे ज़्यादा लोगों का गड़बड़ ना इंस्ट्रूमेंट खोजने में होता है, अपने इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली में। तो आप देख लो कि आपके सारे सामान कहाँ रखे हुए हैं, एंड सर्जरी को ना एक एक स्टेप पे एक एक चीज़ मेमोराइज करते जाओ कि भाई करना कैसे है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए या क्या हो रहा है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करो। फर्स्ट फर्स्ट में थोड़ी दिक्कतें आएगी, बट ट्राई टू ऑब्जर्व, ट्राई टू इमेजिन। तो उससे क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और थोड़ा सा हमें समझ में आता है कि भाई कैसे हम और अच्छा असिस्ट कर सकते हैं। क्या होता है ना, हम बहुत दिन सर्जरी, बहुत सारे सर्जरीज में जा रहे हैं, फिर भी हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट दे या कैसे असिस्ट करे। तो गाइस, सबसे पहले ना अपने सर्जन के स्टेप्स देखो, मतलब कौन से सर्जन को कौन सा चीज़ कैसे करना है, वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। सो उससे क्या होगा कि आपको पैटर्न पता चलेगा कि कौन सा सर्जन को कैसे सर्जरी करना पसंद है। पैटर्न पता चलेगा तो आपको ये उसका स्टेप पता चलेगा तो इंस्ट्रूमेंट्स पता चलेगा तो आप असिस्ट अच्छे से कर पाओगे। एक फर्स्ट असिस्टेंट का सिर्फ ये काम नहीं होता है कि ट्रॉली पे दे के इंस्ट्रूमेंट दे, नहीं। फर्स्ट असिस्टेंट का हमेशा ये काम होता है कि भाई अगर हम कहीं फंस रहे हैं, या मतलब एक सर्जरी को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराना एक फर्स्ट असिस्टेंट का टास्क होता है। सर्जन के कंसंट्रेशन को बिना हिलाए हुए बहुत अच्छे से, बहुत कामली एक सर्जरी को करा के निकल जाना एक बेस्ट असिस्टेंट का काम होता है। सो गाइस, मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिए। आई नो आप जूनियर हो या जहाँ से भी आप देख रहे हो, अगर आप जूनियर हो तो आई नो सीनियर्स आपसे बहुत काम करा रहे होंगे, इंस्ट्रूमेंट ढोआ रहे होंगे CSSD से। तो गाइस, वो सारे चीज़ों पे गुस्सा मत करो, प्लीज़ शांति से समझो चीज़ों को कि वो क्यों करा रहे हैं। क्योंकि हम मेडिकल फील्ड में या कोई भी फील्ड में जो काम हम शुरुआती करते हैं ना, वो बाद में जाके पे ऑफ करता ही है। जैसे आपको अगर इंस्ट्रूमेंट धुलवा रहे हैं, मतलब आपको इंस्ट्रूमेंट बेमन से नहीं धोना है, आपको इंस्ट्रूमेंट धोते धोते ना वो चीज़ फील करनी है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को कैसे पकड़ते हैं, कैसे खुलता है, उसका क्या काम है, क्या फंक्शन है। ये सब चीज़ धोते धोते ना ग्रैब करते जाओ, ताकि बाद में ये सारी चीज़ें फल दे, आपको पे ऑफ करे, ठीक है।
सो गाइज डीमोटिवेट मत होना कि गाइज कभी भी ये फील मत करना कि भाई सिर्फ मैं इंस्ट्रूमेंट ही धो रहा हूँ, असिस्ट कब करूँगा, असिस्ट करूँगा। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, वो टाइम से आपको मिलेगा। एंड ट्राई टू ऑब्जर्व। सबसे पहला टास्क होता है कोई भी फील्ड में, सिर्फ मेडिकल फील्ड में नहीं, सबसे पहला टास्क होता है टू ऑब्जर्व एवरीथिंग जो हमारे अराउंड में हो रहा है। तो प्लीज़ अपना ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बढ़ाइए, उससे क्या होगा, आपका काम इन्हेंस होगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर और किसी को और कुछ जानना है तो प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।